जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को अपना एजेंडा यहाँ पर जो है वो ये कहें कि उसे लागू करना यहाँ पर आसान नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की चाबियाँ जो है वो यहाँ पर एलजी प्रशासन के पास हैं। वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी की पावरें जो है वो पिछले दिनों बढ़ाई गई थी, यानी कि उनकी शक्तियाँ बढ़ाई गई थी, और जिसमें अब अगर इन्हें कोई भी काम करना होगा तो उससे पहले एक बार जम्मू कश्मीर यूटी के जो भी एलजी होंगे तो उनसे इजाज़त जो है वो ज़रूर लेनी होगी। लेकिन देखने वाली बात है, क्या उमर अब्दुल्ला अपना एजेंडा जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू कर पाएंगे? क्या मैनिफेस्टो में जो दावे किए गए हैं 200 यूनिट बिजली फ्री के, क्या वो लोगों को दे पाएंगे? क्या लोगों को चीनी राशन में दे पाएंगे? क्या लोगों को गैस सिलेंडर्स दे पाएंगे? क्या महिलाओं को बस में फ्री सर्विसेज की सुविधा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से आपको बताते चलें कि सरकार की जितनी भी जो असली चाबियां हैं वो एलजी के पास हैं, और जम्मू कश्मीर में नई सरकार के लिए अपना एजेंडा लागू करना जो है वो उमर अब्दुल्ला के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार की असली चाबी जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसमें जो है वो है। और धारा 370 हटने के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने जो है वो शहीदी दिवस की बात करें या फिर दरबार मूव की बात करें, शेख अब्दुल्ला की बर्थ एनिवर्सरी की बात करें उसकी छुट्टी को लेकर, या फिर शेर कश्मीर पुलिस मेडल की बात करें, तो इन सब को जो है वो रद्द कर दिया था। लेकिन क्या दोबारा से एनसी की सरकार इन सब को जो है वो बहाल कर पाएगी या फिर वापस ला पाएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसकी जो छुट्टी थी हॉलीडे, वो जो है वो रद्द कर दी गई थी, और अब वो फिर से क्या उमर अब्दुल्ला उसे लागू करेंगे या फिर नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए ये सब करना जो है वो अब आसान नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पावरें, सारी की सारी चाबियां जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं। और जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद जो है वो ये चुनी हुई सरकार आ रही है, और इस बीच जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद लोगों में कई सारी उम्मीदें जागी हैं कि शायद अब सरकार बनने के बाद लोगों के मसले हल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अपना यानी कि यहाँ पर मैनिफेस्टो जो है वो लागू करेगी। लेकिन इससे पहले जब उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम रहे 2014-15 तक, तो उस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर एक सरकार हुआ करती थी, यानी कि स्टेट हुआ करती थी, और अब जो है वो यूटी बन गई है। तो अब जितनी भी पावरें हैं वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं। और एलजी मनोज सिन्हा जी की बात करें तो काफ़ी शक्तियां जो है वो उनकी बढ़ाई गई हैं, और 370 हटने के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो कई सारे ऐसे फैसले हैं जिन्हें जो है वो रद्द भी किया है। 13 जुलाई को जो शहीदी दिवस मनाया जाता था उसे भी जो है वो रद्द किया था, और 5 दिसंबर को जो शेख अब्दुल्ला जिन्हें शेर कश्मीर कहा जाता है उनकी जयंती जो यहाँ पर होती है उसे भी जो है वो रद्द किया गया था। और ऐसे में बता दें कि शेर कश्मीर का नाम भी जो है वो यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो यहाँ पर हटा दिया गया था। लेकिन अब बता दें कि जिस तरह से कश्मीर मामले के जिस तरह से हालात वहाँ पर हैं और उसको लेकर उमर अब्दुल्ला जिस तरह से बात करते हैं, अब क्या उमर अब्दुल्ला जो है वो उमर के लिए ये सब करना जो है वो उनके लिए जो उन्होंने वादे किए थे, क्या उनके लिए ये सब करना जो है वो आसान होगा या फिर नहीं होगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन हर किसी की निगाहें जो है वो इस समय इसी पर टिकी हुई हैं कि जिस तरह से क्या शहीदी दिवस और दरबार मूव को लेकर जिस तरह से चर्चाएं यहाँ पर की जा रही हैं, क्या वो उसे दोबारा से बहाल कर पाएंगे या फिर नहीं। और इसी के बीच ये भी एक सवाल है कि क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर जो है वो दोबारा से हॉलीडे जो है वो लागू की जाएगी या फिर नहीं। और इसके अलावा क्या फिर से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से जो है वो मेडल मिलेंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? आप लोग भी कमेंट्स में अपनी अपनी राय ज़रूर साझा करें। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो ये तमाम जो ये कहें कि उनके जो वादे हैं वो पूरे कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।